भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है और वो युद्ध इतना मशहूर हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसी युद्ध के ऊपर देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद एक फ़िल्म बनाना चाहते थे। उस फिल्म के लिए हीरो तो मिल जाते हैं धर्मेंद्र, लेकिन हीरोइन की तलाश जारी थी। हीरोइन नहीं मिल पा रही थी और उनकी कोशिश थी कि इसमें नई हीरोइन मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित थे। अपने ही घर बैठकर चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते उनकी नज़र पहुंचती है एक मैगज़ीन पर। और जैसे ही उस मैगज़ीन की तरफ देखते हैं, वो मैगज़ीन को देखने के बाद सोचते हैं कि क्यों ना इसी को ही हीरोइन ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले उस लड़की ने किसी फिल्म में काम नहीं किया था। अब उस मैगज़ीन में छपी हुई तस्वीर को देखने के बाद उसका पता निकालते हैं तो वो लड़की लंदन में थी और लंदन में उसी लड़की से संपर्क करने के बाद कहते हैं कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है हकीकत, और फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं वो धर्मेंद्र हैं और मैं आपको हीरोइन बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी फिल्म में काम करोगी? उस लड़की ने धर्मेंद्र का नाम सुनते ही तुरंत हाँ कर दी। कहा ठीक है, मैं फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की आती है, फिल्म में काम करती है, काफ़ी मशहूर हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल बहुत भयानक होता है। जब लोगों को इस बात का पता चलता है तो लोगों को बड़ा दुख होता है कि इस हीरोइन का कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि देवानंद, जो फिल्म अभिनेता होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनके ही भतीजों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ था। इस बात को 23 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कोर्ट भी आज तक उस हीरोइन को इंसाफ नहीं दिला पाया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है बम्बई, जिसको आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बात कर रहा हूँ 27 मार्च साल 2000 की। दरअसल जुहू के पास में एक रुइया पार्क है, वहाँ पर एक बंगला है जिसकी करोड़ों में कीमत होती है। उस बंगले में एक हीरोइन की मौत हो जाती है। मुखबिर से सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक हीरोइन का कत्ल हुआ है, लेकिन आपको बताया जाएगा कि उसका नेचुरल डेथ हुई है, जो कि बाथरूम से गिरकर इसकी मौत हुई है, ऐसा कुछ बताया जाएगा। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है। इस मामले की पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिरकार वो हीरोइन कौन है, उसका नाम क्या है। दरअसल हीरोइन का नाम होता है प्रिया राजवंश। उसको प्रिया राजवंश के ही नाम से जानते थे, लेकिन उसकी असल ज़िंदगी, असल नाम, असल कहानी कुछ और होती है। कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक सुंदर सिंह नाम के व्यक्ति के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है। बेटी शुरू से ही पढ़ने में होशियार भी थी और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर जो थी। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई का वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस लड़की को नाटकों में काम करने की आदत थी। और वो इंग्लिश के जो नाटक होते हैं, जो थिएटर होते हैं, थिएटर से जुड़कर इंग्लिश के लिए इंग्लिश नाटक में काम कर रही थी। और काम करते करते पूरे शिमला में वो मशहूर हो जाती है। जब ख़ास मौके पर नाटक, मतलब ये कि थिएटर में कोई भी प्ले होता था, तो उस प्ले को देखने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग आया करते थे। जैसे ही जिस लड़की का नाम होता है वीरा सुंदर सिंह की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अपने पापा सुंदर सिंह से बातचीत करने के बाद वो लंदन का टिकट करा लेती है और लंदन में ही आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। साथ ही लंदन में पढ़ाई के साथ साथ उसने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, एक संस्था होती है, उससे भी जुड़ जाती है, जो लंदन की संस्था होती है। ये भी इंग्लिश के जो नाटक होते थे, प्ले होते थे, उसमें एक्टिंग किया करती थी। और ऐसे ही जैसे शिमला में वो बहुत मशहूर हो जाती है अपनी न केवल खूबसूरती के लिए बल्कि अच्छी एक्टिंग के लिए, तो वैसे ही एक दिन एक फोटोग्राफर उनके पास आता है, जो एक मैगज़ीन के लिए काम किया करता था। और वो मैडम से बोलता है कि मैडम, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं कवर पेज के लिए आपका एक फ़ोटोग्राफ ले सकता हूँ? उस लड़की ने, जिसका नाम होता है वीरा सुंदर सिंह, वो साफ कह देती है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरा फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। वो फ़ोटोग्राफ्स, वो मैगज़ीन ना केवल लंदन में बल्कि अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस, ऐसे कई मुल्कों में वो मैगज़ीन जाती है। और वही मैगज़ीन देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद के हाथ लग जाती है। वो फिल्म बना रहे थे हकीकत, जो कि भारत और चीन के युद्ध पर, इस विषय पर ली गई थी। एक बड़े फौजी के ऊपर बनी हुई फिल्म थी। उस फिल्म में एक हीरोइन की तलाश थी और ये हीरोइन साफ कह देती है कि मुझे फिल्म में काम करना है, क्योंकि सामने जो धर्मेंद्र होते हैं। फिल्म इतनी मशहूर होती है कि आज भी लोगों की ज़ुबान पर हकीकत फिल्म का नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। और वो हीरोइन, इसको वीरा सुंदर सिंह के नाम से नहीं बल्कि इसको लोग प्रिया राजवंश के नाम से जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। कुछ वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद इससे एक हीर रांझा फिल्म आई थी। और हीर रांझा फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में थे राजकुमार, और राजकुमार के अपोजिट कोई और हीरोइन नहीं थी बल्कि यही हीरोइन, जिसका नाम होता है प्रिया राजवंश। वीरा से बदलकर प्रिया राजवंश को पहचानने लगे थे, जानने लगे थे। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान की कसम एक मूवी आती है, उसमें राजकुमार ने रोल अदा किया था और इस फिल्म में भी प्रिया राजवंश अपना किरदार निभाती हैं।
कुछ वक्त आगे बढ़ता है, हंसते ज़ख्म के नाम से एक फ़िल्म, ये सारी फिल्में जो बन रही थीं ये चेतन आनंद ही इनको डायरेक्ट कर रहे थे, निर्माता लेखक सब कुछ वही थे। और उन्होंने भी कसम खाई थी कि उनकी फिल्मों के अंदर सिर्फ यही जो हीरोइन है वो ही काम करेंगे। ऐसे ही करते करते आगे साहिब बहादुर के नाम से एक फ़िल्म आती है और साहिब बहादुर फिल्म के अंदर देवानंद ने मुख्य रोल अदा किया था और उस फिल्म में भी प्रिया राजवंश का नाम आता है। साल 1986 में हाथों की लकीर, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था संजीव कुमार ने, और ये इस प्रिया राजवंश की आखिरी फिल्म साबित होती है। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन जिसके लिए वो काम कर रही थी चेतन आनंद की पत्नी होती है उमा आनंद। इन दोनों का आपस में विवाद था। उनको 2 बेटे भी होते हैं, एक बेटे का नाम केतन आनंद होता है, दूसरे बेटे का नाम विवेक आनंद होता है। और उमा आनंद जो उनकी पत्नी होती है चेतन आनंद की, वो उनसे दूर रहने लगती हैं, अलग रहने लगती हैं। लेकिन चेतन आनंद ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था, बल्कि वो उनसे दूर हो गए थे। और इसी बीच में जो प्रिया राजवंश, जो कि उनसे लगभग 16 साल छोटी हीरोइन थी, उस हीरोइन से उन्हें प्यार हो जाता है। और हीरोइन को भी चेतन आनंद, जो कि 16 साल बड़े थे, उनको प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ रहने लगते हैं, साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, एक नए रिश्ते को जन्म दिया था। लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी और चेतन आनंद उनका अपनी पत्नी की तरह ख्याल रखते थे, उनकी हर एक बात मानते थे, जहाँ जाती थी वहाँ जाते थे। और ये रिश्ता सभी लोगों को पसंद भी था, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत क्या करते थे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इनकी जो 2 बेटे होते हैं केतन आनंद और विवेक आनंद, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इनके साथ ही चेतन आनंद के लिए काम किया करते थे। लेकिन चेतन आनंद के जो दोनों बेटे होते हैं वो प्रिया राजवंश को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे। लेकिन ये बात उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दी। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 6 फरवरी साल 1997 को चेतन आनंद की मौत हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। और इसी बीच में जो एक उन्होंने अपना बंगला लिया था जुहू के पास जो एक पार्क होता है रुइया पार्क, वहाँ पर 1 करोड़ की कीमत से बंगला था। उस बंगले में ये रह रही थी, जिनका नाम होता है प्रिया राजवंश। और प्रिया राजवंश की एक दिन अचानक ही 27 मार्च साल 2000 में मौत की खबर मिलती है। और जैसे ही मौत की खबर मिलती है तो इसके बाद पूरे बॉलीवुड में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। मीडिया वाले इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। साथ ही पुलिस के पास मुखबिर से सूचना मिल जाती है। जब ये लोग पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि प्रिया राजवंश बाथरूम में फिसल गई थी और बाथरूम में फिसलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस जब अपने मामले से जांच कर रही थी तो ये प्रिया राजवंश जो हीरोइन होती है, अभिनेत्री होती है, उनके गले पर कुछ निशान होते हैं। साथ ही और भी पता करने की कोशिश की जा रही थी। जब इसमें जो चेतन आनंद होते हैं, फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, लेखक जो होते हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति को उन्होंने वसीयत बनाई थी अपनी मौत से पहले ही। और वसीयत में साफ साफ लिख दिया था कि जो उनकी वसीयत, उनकी संपत्ति है, उसमें से आधी से ज़्यादा संपत्ति प्रिया राजवंश को दी जाए और उसके बाद जो संपत्ति बचती है उनके दोनों बेटे यानी कि केतन आनंद और विवेक आनंद को दी जाए। और शायद यही बात इन दोनों भाइयों को, इनके बेटे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी, परेशान करती थी। और ऐसे ही मौका देखते ही ये मामला जब कोर्ट में पहुंचता है, साथ ही ये पता चलता है कि जो प्रिया राजवंश होती हैं उन्होंने देवानंद और उनके भाई विजय आनंद के लिए भी कुछ चिट्ठियां लिखी थी। उस चिट्ठियों में साफ साफ लिखा था कि मुझे खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, शायद इस संपत्ति के लिए, जिस संपत्ति को उनके जो प्रेमी थे या फिर शौहर कह सकते हैं, क्या कहें, क्योंकि उन्होंने लीगली शादी नहीं की थी लेकिन पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रह रहे थे। और जब चिट्ठियाँ पुलिस के हाथ लगती हैं तो इस मामले की फिर कोर्ट में सुनवाई होती है। साल 2002 में इसमें पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी, जांच करने के बाद एक माला चौधरी नौकरानी होती हैं घर की, साथ ही एक नौकर और होता है जिसका नाम अशोक चिन्ना स्वामी होता है। इन दोनों नौकरों के साथ मिलने के बाद ही चेतन आनंद के बेटे यानी कि देवानंद के भतीजों ने ही इस प्रिया राजवंश की हत्या करवा दी थी। और साल 2002 में जब ये साबित होता है तो उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। कुछ वक्त आगे बीतता है, साल 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट से ये फैसला आता है कि इन्हें ज़मानत दे दी जाए। और तब से लेकर आज तक ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ना तो इसमें कोई सज़ा हुई है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये जो हीरोइन है प्रिया राजवंश आज भी अपने इंसाफ के लिए शायद उसकी आत्मा इधर से उधर भटक रही है। कोर्ट भविष्य में क्या सज़ा देता है, क्या नहीं देता है, ये तो खैर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 23 साल के बाद भी इस मामले में अभी कोई इंसाफ नहीं आया है। अभी भी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज बिहार के रहने वाले हैं अशोक कुमार,
सुरेंद्र कुमार, कैलाश सैनी, सानिया, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बिहार के रहने वाले मोहम्मद इरशाद खान, भागलपुर के रहने वाले रवि आनंद, बिहार के ही रहने वाले हैं। अमजद हुसैन, सहरसा के रहने वाले रवि चरण यादव, बिजनौर के रहने वाले जुल्फ़िकार, जालंधर के रहने वाले राधिका ठाकुर, बिहार के ही रहने वाले हैं मोहम्मद अनवर, झांसी के रहने वाले हैं तिलक राजपूत, पीहू कोहली, मशरूल आलम बिहार से हैं, जहांगीर सिद्दीकी हैं फर्रुखाबाद से, कुकू यादव पटना से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।